अब बाद में दूंगा। चलो मुंह बंद। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इधर मासिक चक्र, ध्यान से समझिएगा। इसमें केवल तुम लोगों को केवल समझना क्या है, यहाँ पर केवल इधर श्री ओम, यहाँ पर तुम्हें केवल 2 हार्मोन्स 3 हार्मोन्स को याद रखना है, 4 हार्मोन्स, ठीक है। सबसे पहले आपका GnF, कौन सा है, GnRH, ठीक है। GnRH किसको एक्टिवेट करेगा, तो ये एक्टिवेट करेगा 2 हार्मोन्स को, ध्यान से सुन लेना। ये एक्टिवेट करेगा 2 हार्मोन्स को, LH और FSH, जो तुम्हारा GnRH हार्मोन्स है, जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स है ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस, जो आपके ब्रेन में ग्लैंड्स पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट होगी। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट होगी, कौन सी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगी, जिसके कारण ये एक्टिवेट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। किसको एक्टिवेट करेगा, पीयूष ग्रंथि को। और जैसे ही पीयूष ग्रंथि हमारी एक्टिवेट होगी तो पीयूष ग्रंथि हमारा क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करवाएगा। पीयूष ग्रंथि से क्या कहेगा कि भैया अब तुम स्टार्ट करो, किसको, LH और FSH, किसको, हाइपोथैलेमस तुम्हारा एक्टिवेट करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, कौन, GnRH, ठीक है। ये एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करेगी, सिक्रीट करेगी LH और FSH को। LH लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, इधर ध्यान से समझना वरना तो सब निकल जाएगा। LH और FSH, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। LH क्या है, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, कैसे पीरियड चलता है, कैसे खत्म होता है, और इसके बाद कौन कौन से हार्मोन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं और कौन सी लेयर हमारी खत्म होती है, जिसमें से पीरियड के दौरान हमारा ब्लड का सिक्रीशन होता है, ठीक है। कौन सी हार्मोन्स नष्ट होती है, अगर वो हार्मोन्स ना बने तो क्या होगा, अगर वो लेयर जहाँ से आपका ब्लड निकल गया, ठीक है, ब्लड के माध्यम से वो निकल गया, तो अगर वो लेयर ना बनी तो क्या होगा, होगा ये कि कभी वो मां नहीं बन सकती उससे पहले। इसीलिए जब भी तुम्हारा ओवा का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और वो निकल गया ओवा बाहर, इसके बाद तुम्हारा एक चलता है कौन सा, एस्ट्रोजन, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, फिर से उस लेयर का निर्माण करेगा। ये शॉर्ट में हमने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन में सबसे पहले ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर तुम्हारी कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं ओवरी के अंदर, ग्लैंड्स का मतलब ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, बताओ, जहां ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवेरियन फॉलिकल। किसमें कन्वर्ट होती है, ग्रैफिन फॉलिकल, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, कौन सी, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, यूट्रस, ठीक है। और ये हमने रेड कलर क्या क्या बनाया है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमने जो रेड कलर का दिया हुआ है इसको बोलेंगे हम कौन सा, यूट्रस की हमने कितने लेयर बताई थी, 3। सबसे अंदर की लेयर कौन सी थी, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, सब ये वाली। ये इधर, अरे इधर सुनो, पहले इधर फिगर में देखो, मैंने इसीलिए कहा था, इसीलिए तुम लोग ऑब्जेक्टिव गलत करके आओगे। हमने उस समय समझाया भी था कि अगर कहा जाता है कि सबसे अंदर वाली, तो बाहर से अगर आप देखो तो ये सबसे पहले आ जाएगी, तो ये सबसे ऊपर की हो गई। लेकिन सबसे अंदर की यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे अंदर ये है, और यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले ये पड़ेगी। आपने बोला था कि जो इंडो है वो बाहर की लेयर है, लेकिन कहाँ से, जब इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले यही लेयर ना पड़ेगी, और ऊपर से अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में ये लेयर ना आएगी ना,
इसीलिए स्ट्रक्चर को देखकर और क्वेश्चन को समझकर ही इसमें टिक करना है। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में अगर करोगे तो गलत होगा इसी तरह। ठीक है, तो सब ये बताओ इसके अंदर कौन सी लेयर है, मतलब सबसे यूट्रस की सबसे अंदर की बाहर की लेयर कौन सी है, सीधे बताओ। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, अपने स्टाइल में बताओ। इंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो इंडोमेट्रियम, अब यही जो लेयर है यही काम करेगी। ठीक है, इंडोमेट्रियम को बस याद रखना, अब सुनना है और लिखते जाना है। ठीक है, लिखते जाना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहीं खत्म कर देंगे। मैं फाड़ कर फेंक दूंगा अभी सब, दिमाग अगर यहां ना लगाओगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इसमें लिखो, कुछ लिखवाया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, कुछ नहीं लिखवाया। देखो, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होती है? 12 से 13 वर्ष। देखो, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होती है। 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होती है। कितने वर्ष की आयु में? इधर देखते जाना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो स्टार्ट होती है कब? 12 से 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, जब उसमें प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी एज में। यही बताया ना कि प्यूबर्टी एज में तुम्हारे 12 से 13 वर्ष की आयु में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। और कब तक चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल? 28 से 29 दिन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कर रहा है, 28 से 29 दिन चलती है। 28 से 29 दिन। हमने ये नहीं पूछा है कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने एज तक चलती है, हमने पूछा ये कितने दिन तक चलती है, दिन पूछा है। समझे? दिन का मतलब 1 महीने, इधर 1 महीने। सुनो, जो फीमेल्स में एमसी होती है, एमसी तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो 28 से 29 दिन तक चलती है। 28 से 29 दिन के बाद ध्यान रखिएगा, एक बार पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ओवा का फॉर्मेशन होगा, दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इस ओवा से, मतलब कि ओवा का जो फॉर्मेशन है वो अल्टरनेट क्रम में होता रहता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, हर फीमेल में, फीमेल्स का मतलब जितनी भी तुम्हारी मैमल्स पाई जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में ये कितने दिन तक चलती है? 28 से 29 दिन तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? गोरिल्ला, वो भी मैमल्स ही है। गोरिल्ला, बेटा जितनी भी मैमल्स होंगी सब में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी, बिना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कुछ नहीं होगा। हर जानवर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, ध्यान रखिएगा, मैमल्स में। ठीक है, तो गोरिल्ला की अगर हम बात करें तो गोरिल्ला में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है? तो 30 से 32 दिन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर आगे ध्यान रखिएगा। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल लिख लो। जो फीमेल्स होती हैं इनमें यह मासिक चक्र 28 से 29 दिन का होता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से 29 दिन की होती है। 28 से 29 दिन की होती है। 28 से 29 दिन की होती है। हो गया? मुझे आपकी लाइन नहीं समझ में क्या? फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से 29 दिन की होती है। हाँ, कितना समय लगता है होने में? 4-5 दिन की होती है सर। बेटा अभी मैं सब क्लियर कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। रुक जाओ, धैर्य रखो। ये 3 से जो 4 दिन है ना, ये सब मैं तुम्हारा क्लियर कर रहा हूँ, धैर्य रखो बस। ठीक है, अगर बता रहा हूँ तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम लोगों के पास अभी जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो दूसरा है, खुद का एक्सपीरियंस दूसरा है। अब यहाँ का एक्सपीरियंस ले लो, फिर बात करना आगे। अब इधर सबसे पहले इधर सुन लो,
अब बात हुई कि हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की होती है, 28 से 29 दिन की होती है, ये हमें पता चल गया। शुरू कब होती है ये हमको पता चल गया, 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होती है। अब इसके बाद जब लड़कियों में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे हम मान लें कि यहाँ पर एक बना दे लड़की, ठीक है, सुंदर सी, ठीक है, सुंदर सी लड़की बना दे, इसका नाम रख दें क्या, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये जो हमारी पिंकी बिटिया है, ठीक है, इस पिंकी बिटिया में मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी स्टार्ट हुई, ठीक है। ये 12 साल की हो गई, 12 साल में इसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई। अभी इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। सबसे पहले इसने देखा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्या है। तो सबसे पहले अगर इसने देखा है, इसके शरीर में अगर सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, उसको कहेंगे मीनार्ची। मीनाक्षी तो नहीं कहते इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, मीनार्ची, ठीक है। तो लिख लो मीनार्ची। रजो दर्शन, मतलब सबसे पहले अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं रजो दर्शन, और लास्ट वाले को रजो निवृत्ति, ठीक है। और उसको कहते हैं हम कौन सा, मीनोपॉज, ठीक है। जैसे तुम लोग रिमोट लेते हो ना, रिमोट अगर हम कहीं जा रहे हैं काम करने तो आप क्या कर देते हो, बटन दबा देते हो कि यहाँ से वीडियो आगे ना भागे, चाहिए पॉज हो जाती है। इसी तरह से लाइफ में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पॉज कर दी जाती है कि इसके बाद नहीं चलने वाली। और वो कौन सी एज है, 45 से 50 साल में लड़कियों फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, मतलब ओवा का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो लिख लो, इसमें क्या लिखा है, 28 से 29 दिन की होती है, हो गया। और जब फीमेल्स में पहली बार, जब फीमेल नहीं लड़की, और जब लड़कियों में पहली बार एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक इधर हमने यहाँ लिख रखा हुआ है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल VIP इंटर एग्जाम के लिए भी है, और इसी के साथ साथ नीट स्पेशल टॉपिक भी है। यहाँ से नीट में हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहीं से जितना भी हमने बता दिया, यहीं से कम हम 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अगर पहली चीज कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल लड़कियों में कब चालू होती है, 12 से 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। इधर 12 से 13 वर्ष की आयु में जो तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उस एज को क्या कहते हैं, तो प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि जो पहला 12 से 13 वर्ष की आयु में जब लड़कियों में पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको रजो दर्शन कहते हैं या मीनार्ची कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये जो MC है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब तक चलती है, तो 45 से 50 वर्ष की आयु तक। वर्ष लगाना है, दिन नहीं, ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने नीट स्पेशल भी लिख रखा है। यहाँ तक कि NCERT, ये टोटल NCERT पैटर्न है, मैंने लिख दिया है टोटल। और ये NCERT के बुक का नहीं है, ये मेरी खुद की लैंग्वेज का है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो लिखिए कहाँ तक पहुँचे, हाँ, रजो दर्शन कहते हैं, हो गया। इंग्लिश में लिख लूँ मीनार्ची, रजो दर्शन कहते हैं। यह फीमेल में 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलती है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलती है। इसके बाद यह समाप्त हो जाती है। यह समाप्त हो जाती है, हो गया। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, मतलब हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होती। तो देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की 3 अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं, 3। तो ध्यान इधर देखते भी जाना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कितनी अवस्थाएं हैं,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3। सबसे पहली है कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है? जो ब्लड होता है वो बाहर आना चालू हो जाता है। मीन्स इसमें जो ब्लडिंग होती है वो बाहर आनी चालू हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ये केवल चलता है 3 से 5 दिन तक। जो रक्षा आप बोल रहे थे, ये फेज चलता है 3 से 5 दिन तक। अरे बस जब नहीं अब भाई, ठीक है, तो लिखो इसमें सबसे पहला नंबर मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला नंबर मेंस्ट्रुअल फेज। हो गया? रजोस्राव प्रवस्था। सर मेंस्ट्रुएशन की साइकिल ये टाइमिंग ये होती है। हाँ सर गलत लिख दिया, बाकी कुछ तो सही है। चलो बाद में उसको करेक्शन करेंगे। लिखो हिंदी क्या बताइए सर? मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा है ना उसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन सर, लेकिन ऐसा तो कोई मीनिंग में नहीं है ना। होता। चल इधर देखो, इधर मेंस्ट्रुअल फेज देख लो। मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें ये जो फेज होती है कितनी अवस्था कब तक चलती है? 3 से 5 दिन। कितने दिन? कितने दिन चलती है? 3 से 5 दिन। तो लिख लो यह अवस्था 3 से 5 दिन की होती है। और इसको क्या कहेंगे? मेनार्च। क्या कहेंगे? मेनार्च। 3 से 5 दिन की होती है यह अवस्था, जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, इसको क्या कहेंगे? मेनार्च कहेंगे। और यह अवस्था कब तक चलेगी? 3 से 5 दिन। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से। इसी अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में क्या होता है? तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में ध्यान से सुनिएगा, ये जो यूट्रस लगा हुआ है यहीं से इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिमाग ना हटाना। जैसे ही तुम्हारा 3 से 5 दिन की साइकिल चालू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है, तो यूट्रस के सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर ऊपर से देखें तो सबसे अंदर की, और बाहर यहाँ से देखें तो सबसे बाहर की। ठीक है, तो जो इंडोमेट्रियम होती है, ये लेयर क्या हो जाती है? ये लेयर हमारी यहाँ से टूट कर पूरी तरह से क्या हो जाती है? बंद। ये जो लेयर है, ये लेयर टूट कर यहाँ से पूरी की पूरी लेयर ये टूटती है, और टूटने के बाद ये वेजाइना से बाहर निकल जाती है। जिस तरह से ये हमारा आ गया। ठीक है, ये पूरी की पूरी लेयर यहाँ से क्या हो जाएगी? यहाँ से अपघटित हो जाएगी, और अपघटित होने के बाद ये वेजाइना से हमारा पूरा का पूरा क्या होगा? ब्लड के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 3 से 5 दिन की होती है, और इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वह अपघटित होकर वेजाइना से बाहर निकल जाती है। अभी ऐसा क्यों किया वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, अब ये अपघटित हो गई, लो अब हमने इसको बंद कर दिया। ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ध्यान रखना, हर कोई पढ़ाने की क्षमता नहीं रखता इस चीज को, इतना ध्यान रखना। और अगर हल्की सी भी मैंने राइट लेफ्ट देखा कि किसी ने राइट लेफ्ट किया, तो समझे रहना ये टॉपिक पूरा बंद कर दूंगा। ये हमारा क्या हो गया? ये पूरी तरह से अपघटित हो गया। इंडोमेट्रियम हमारा खत्म। अब अगर सोचे कि ये पिंकी जो है, ये पिंकी हमारी बिटिया आगे ये बड़ी हो गई, अब इसकी हम शादी करवा दें। ठीक है, शादी हो गई, अब ये सोचे कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, मैं माँ बन जाऊं। ठीक है, अब प्रदीप सर जी को मामा बना दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? इधर क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसकी जो इंडोमेट्रियम की लेयर थी वो अपघटित हो चुकी है। क्योंकि यही लेयर है जो जाइगोट को इम्प्लांटेशन करती है यूट्रस के अंदर।
और जब इंडोमेट्रियम की लेयर ही नहीं है तो इम्प्लांटेशन होगा कैसे? नहीं होगा। मतलब अंदर उसको रोपित करना, यूट्रस में लेकर जाना, धंसना जाइगोट को, एम्ब्रियो को, जाइगोट नहीं क्योंकि जाइगोट यहाँ बनेगा और यूट्रस में आते आते वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर लेकर जाना, ये काम होता है इंडोमेट्रियम का। और जब इंडोमेट्रियम अपघटित होकर निकल गई तो फिर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा नहीं, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो पिंकी बिटिया कभी मां बन नहीं पाएगी। इसलिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यह इंडोमेट्रियम की जो लेयर है अपघटित होकर वेजाइना के थ्रू ब्लड के माध्यम से बाहर निकलेगी, और उसी के साथ ये जो आपका ओवा है वह भी क्या हो जाएगा? अपघटित होकर बाहर निकल जाएगा, अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्लियर? अब भैया इंडोमेट्रियम तो फट गई, इंडोमेट्रियम फट गई, अब क्या इसका निर्माण कैसे होगा? अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे होगा। तो अब निर्माण होगा तो लिखो, पहले इतना लिख लो, कहां तक लिखे थे? 3 से 5 दिन की होती है जिसको मिनार्च कहते हैं। हो गया? आगे लिखो, जिसको मिनार्च कहते हैं। हो गया? यूट्रस की इंडोमेट्रियम की लेयर, इंडोमेट्रियम की लेयर इसी अवस्था में अपघटित होकर वेजाइना से बाहर हो जाती है, इसी अवस्था में अपघटित होकर वेजाइना से बाहर हो जाती है। हो गया? अब देखो भाई, तो पहली अवस्था में हमने क्या किया? इंडोमेट्रियम को नष्ट कर दिया। अब दूसरी अवस्था आई फॉलिकुलर फेज। कौन सी? फॉलिकुलर फेज। तो हेडिंग डालो, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज अब थोड़ा सा इसमें फिर से समझ लो। अब देखो, ये हम मान लेते हैं ये जो पिंकी बिटिया है, ये पिंकी बिटिया अभी इस समय कहाँ है? इसका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी ये अपनी मम्मी के पेट के अंदर है। मम्मी के पेट के अंदर। ठीक है, जब ये मम्मी के पेट के अंदर थी, एम्ब्रियोनिक डेवलप कर रही थी, उस समय इसके ओवरी के अंदर जो तुम्हारे ओवुलेशन की प्रोसेस है, ओवुलेशन कह रहे हैं, ओवेरियन फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल अपघटित होती है और अपघटित होकर प्राइमरी oocyte का निर्माण कर लेती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी oocyte की लेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हो जाएगी। इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अब हम कहते हैं ये इसकी ओवरी हो गई, इसके अंदर प्राइमरी oocyte हमारी बन गई। बनने के बाद ये रेस्टिंग पीरियड में पड़ी रहेंगी। इसके बाद जब ये पूरी तरह से क्या कर लेगी? ये पूरी तरह से ग्रोथ कर लेगी। ग्रोथ करने के बाद अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल है, ये ओवेरियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट होंगी? ग्रेफिन फॉलिकल में। अब जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगी, ओवेरियन फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल में मैच्योर हो जाएगी, तो ये प्राइमरी oocyte का कहेगी, कहीं होशियार हा, ओवेरियन फॉलिकल ग्रेफिन में बदल ली हो। अब प्राइमरी oocyte क्या करी? बैठ रही चुप्पा ना बैठी, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेकेंडरी oocyte में। किसमें? सेकेंडरी oocyte में। तो इसके बाद 12 से 13 साल की एज में क्या होगा? फिर ये जो प्राइमरी oocyte है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी oocyte में। अब यहाँ पर हमारा पूरा तरह से ग्रेफिन फॉलिकल क्या हो गई? पूरी तरह से मैच्योर हो गई। अब यहाँ पर ओवुलेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर हमने लिखा है, कौन सा? फॉलिकुलर फेज, और आगे क्या लिख दिया है? प्री ओवुलेटरी फेज, प्राथमिक अंड कोशिका। बात समझ में आ गई? और दूसरी चीज,
यहां पर फॉलिकुलर फेज लिखा है और ध्यान रखना इसमें इंडोमेट्रियम लेयर का अपघटन होगा। फेजेस ध्यान रखना, पहला मेंस्ट्रुअल फेज में इंडोमेट्रियम लेयर का अपघटन होगा, तो फॉलिकुलर फेज में तुम्हारा क्या होगा, इंडोमेट्रियम लेयर का निर्माण होगा। फॉलिकुलर फेज में इंडोमेट्रियम का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो इसमें करो आगे। और ये 14 दिन की अवस्थाएं होती है। इसके बाद 14 दिन की, तब जाकर 28 से 29 दिन कंप्लीट करेगा वो। अभी आगे एक फेज और है, एक पेज और है, 3 अवस्थाएं। अब समझ में आया कि 28 से 29 हमने क्यों लिखवा दिया कि नहीं है? अब आ गई। अब ना कहना कितने दिन की होती है, समझ गए? चलो लिखो इसमें, इस अवस्था में अपघटित हुई इंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। इस अवस्था में अपघटित हुई इंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। इंडोमेट्रियम का निर्माण होता है क्योंकि यहीं पर भ्रूण का इम्प्लांटेशन, रोपण होता है। भ्रूण का रोपण गर्भाशय में, इसी के द्वारा भ्रूण का रोपण गर्भाशय में किया जाता है। इसी के द्वारा भ्रूण का रोपण गर्भाशय के अंदर किया जाता। इधर हम बता रहे, रोपण नहीं समझ में आया तुम्हें? पत्थर देखा है? पत्थर देखा है? कीचड़ में कभी पत्थर मारा है? तो कीचड़ की जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या करती है, चिटकती है, पत्थर के चारों ओर फैलती है और उसको पकड़ के अपने अंदर खींच लेती है ना। इसी तरह से ये इंडोमेट्रियम है। जैसे ही इंडोमेट्रियम के संपर्क में ये इंडोमेट्रियम लगा दिया हमने, ठीक है, कैसे लगी वो बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर इसके जैसे ही संपर्क में ये तुम्हारा एम्ब्रियो सेल आई, वैसे ही ये इंडोमेट्रियम इसको खींचकर कहाँ ले जाएगी, अंदर की ओर ले जाएगी। ठीक है, और ये पहुंच जाएगा कहाँ, गर्भाशय के। अगर इंडोमेट्रियम तो पूरी नष्ट हो गई, इंडोमेट्रियम तो पूरी नष्ट हो गई है, तो अब बना रहे हैं ना। उसके कहने का ये मतलब है इंडोमेट्रियम में जहाँ से वो एम्ब्रियो प्रवेश करेगा वो तो फटेगी ना, थोड़ा कैसे प्रवेश करेगा? धैर्य आगे लिखो, कहाँ तक पहुंचे? यूट्रस के अंदर किया जाता है। और यदि ओवा का निषेचन नहीं होता, एक मिनट, और यदि ओवा का नहीं, और यदि इंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं होता, ओवा का कहाँ से कर देंगे, और यदि इंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं होता तो फीमेल की जगह पिंकी बिटिया लिखो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर पिंकी के अंदर क्या नहीं हो रहा, इंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं हो रहा है, तो यह पिंकी बिटिया प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब इसके यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडोमेट्रियम अपघटित हो चुकी थी और इसके बाद अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं। ठीक है, और इंडोमेट्रियम का निर्माण करने में कौन से हार्मोन्स काम आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन नीचे से उसको सपोर्ट किए रहेगा कि भैया तन निर्माण कर, मैं नीचे से लगा हूं। और एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन धमकी देगा, गुंडा प्रवृत्ति का है, एस्ट्रोजन गुंडे प्रवृत्ति का है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहता है कि इंडोमेट्रियम का गठन होने के बाद इसका निर्माण कौन करेगा, तो सीधे सीधे बता देना एस्ट्रोजन करेगा। और जैसे एस्ट्रोजन सिक्रीट होना चालू किया तो उसने इंडोमेट्रियम को बनाना चालू कर दिया,
लेकिन उससे पहले भाई अब सीधी सी बात है कि हम अगर सब जानते हैं है ना कि अगर रंक को राजा बना दिया जाए, रंक को राजा बना दिया जाए तो उसके अंदर भी घमंड आ जाता है। सही बोल रहे हैं। आता है कि नहीं? और जब तक वो रंक है तो आप अगर उससे मांग भी लोगे तो वो 1500 आपको दे भी देगा, लेकिन जब रंक राजा बन जाता है तो अपने जेब से 1 रुपया निकाल कर नहीं देता। यही चीज यहां पर है। जब यहां पर एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एस्ट्रोजन को अपने आप में हो जाता है प्राउड, आई एम द बिगेस्ट वन इन हियर, अंडरस्टैंड? एंड नाउ आई गिव द ऑर्डर फॉर यू, स्टॉप सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। किसको कहता है? पीयूष ग्रंथि को, कि अब LH और FSH का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में मैं हूं। अब देखता हूं कैसे करते हो, धमकी देता है। तो ये सीधे क्या करता है, जो एस्ट्रोजन है वो LH और FSH का निर्माण करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर एस्ट्रोजन है तब वो एंडोमेट्रियम का निर्माण करेगा। अगर LH और FSH का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड ने किया तो फिर से अपघटित हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है। अगर उसको एंडोमेट्रियम का निर्माण करना है तो पीयूष ग्रंथि से उसको रोकवाना होगा कि FSH और LH का सिक्रीशन ना कर लेना। अब पीयूष ग्रंथि जब LH और FSH का निर्माण करना बंद कर देगा तो यहां एंडोमेट्रियम क्या करेगा, एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का निर्माण कर देगा। निर्माण हो गया, अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई, फिर से पीयूष ग्रंथि ने क्या किया, LH का फॉर्मेशन FSH का फॉर्मेशन किया, फिर से अपघटित हो गई। ठीक है, और जैसे ही वो क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम निर्माण कर रहा है, किसका, सॉरी एस्ट्रोजन निर्माण कर रहा है एंडोमेट्रियम का, तो यहां पर साथ में निर्माण होता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन कह रहा है कि इंडो भाई तो काम करे रहूं, बनाए रहूं, मैं नीचे से सपोर्ट किए हूं। तो जो तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन है वो सपोर्ट करता है किसका, एस्ट्रोजन का। वो एस्ट्रोजन का सपोर्ट करता है, किस लिए, कि एंडोमेट्रियम का निर्माण हो सके। और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रीशन किया वैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन सिक्रीशन कम होने लगता है वैसे ही एस्ट्रोजन का सपोर्ट खत्म होने लगता है। और सीधी सी बात है, अगर हम उचक रहे हैं तो अपने दम पर नहीं उचक रहे हैं, हमारे पीछे किसी ना किसी का हाथ है तभी उचक रहे हैं। मानते हैं ना? अपने दम पर कोई नहीं उचकता है ना। हमारे मामा, हमारे चाचा, हमारे फूफा है ना, DM है, तो हम नहीं उचक रहे हैं, हम अपने चच्चा के मत्थे है उचक रहे हैं। इसी तरह से जो एस्ट्रोजन था वो नहीं उचक रहा था, वो एस्ट्रोजन के प्रोजेस्टेरॉन के मत्थे उचक रहा था। अब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो गया तो एस्ट्रोजन क्या करने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने LH और FSH का निर्माण करना चालू कर दिया है। क्यों? अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गई है, यह तीसरी अवस्था। अब क्लियर हुआ है? तो अगर कोई कहता है कि इंडोमेट्रियम का अपघटन कब होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय। कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड GnRH हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिससे पीयूष ग्रंथि हमारी एक्टिवेट होती है। अब पीयूष ग्रंथि LH और FSH का निर्माण करता है, जिससे इंडोमेट्रियम हमारी क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। और जैसे ही इंडोमेट्रियम हमारी अपघटित होती है तो यह रुधिर के रूप में बाहर निकलना चालू कर देती है। ठीक है, अगर ये इंडोमेट्रियम है क्या, तो इंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर होती है जो भ्रूण को फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद बनने वाला एम्ब्रियो को क्या करता है, यूट्रस के अंदर लेकर जाने का काम करता है। अगर ये ना हुई तो क्या होगा, अगर ये ना हुई तो जो हमारी पिंकी बिटिया है वो अगली जनरेशन को जन्म नहीं दे पाएगी। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अपघटन के बाद इसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण एस्ट्रोजन करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। और एस्ट्रोजन और कौन करता है, तो एस्ट्रोजन करता तो है लेकिन उसका सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, कैसे करता है, तो यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होने वाले LH और FSH का निर्माण को रोक देता है। सर जब ये इंडोमेट्रियम के लिए मतलब वो
हो जाती है, बन जाती है, इसके बाद एस्ट्रोजन खत्म होता है। एस्ट्रोजन नहीं, ये दोनों खत्म। बन गई। हाँ। यहां से हमारी पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म। अब अगले मंथ वाली आएगी, क्योंकि एक बार अब घटित हो चुकी है एंडोमेट्रियम, हमने उसके लिए दोबारा निर्माण है किया। अगर अब ओवा का फर्टिलाइजेशन हो गया तो वह एंडोमेट्रियम के द्वारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगी 9 महीने तक, जब तक बच्चे का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो जाता। तब तक अब एंडोमेट्रियम अब घटित नहीं होगी। अगर यह अब घटित हो नहीं, अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया, नहीं हुआ, ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित की जाएगी। फिर अगले मंथ ये एंडोमेट्रियम फिर फटेगी, फिर इसके बाद इसका निर्माण होगा। किसके लिए? अगले मंथ के लिए। मतलब ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू 45 से 50 साल तक, भैया हाँ 40 से 50 साल तक कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब पीयूष ग्रंथि इसका LH को स्रावित करेगा और यहाँ से एस्ट्रोजन बनाता रहेगा, वहां से टूटती रहेगी, यहाँ से बनता रहेगा, वहां से आती रहेगी, यहाँ से जाता रहेगा। 50 साल तक यही चलता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समय है कि नहीं? अभी 15 मिनट आगे लिखो। कहां तक पहुंचे? यही होता है। आगे लिखो। अच्छा है, नहीं होता कहाँ? अच्छा, यदि इंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं होता, हाँ हमने क्या बताया, यदि इंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं होता तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो लिख लो, यदि इंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं होता है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? किसी को भी अगर डाउट हो तो बता देना। है किसी को? है? आगे लिखो। देखो इन पैराग्राफ चेंज। इंडोमेट्रियम के निर्माण के लिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहां पाई जाती है? हाँ, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स निकालेगी? आप लोग बताओ। झापर मारेंगे। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, बस GNTH है? कौन सा हार्मोन्स? GN पूरा नाम? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, लिखो। हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GN स्मॉल RH कैपिटल GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। इंडोमेट्रियम के निर्माण के लिए हाइपोथैलेमस GN स्मॉल रखिएगा GnRH हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। यह हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि को, यह हार्मोन्स, और ध्यान रखना, अगर हाँ हंस दिए सर जी, हंस दिए तो गलत बोल दिए हैं, है ना? अच्छा यार, मेरी हंसी में तुम लोग मतलब क्या तुम लोग, हाँ ध्यान रखिएगा इधर। अगर गोनाडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस ने, एक चीज और, ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस ने GnRH हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं किया तो, अगर हम सीधे बोल दें कि एक बार अब घटित हो गई, इधर सुन लो, अगर एक बार पिंकी बिटिया का इंडोमेट्रियम अब घटित हो गया, इसके बाद इसका दिमाग खराब, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा बताओ? अगर पिंकी बिटिया पगला गई, ठीक है, इसका जो ब्रेन है भगवान ने भेजा तो भेजा था, लेकिन यहाँ तो भेजा, लेकिन इसके बाद भेजा ही नहीं था।
ठीक है। तो अब ये बताओ, इसके बाद हाइपोथैलेमस या इसका ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर दे या पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, और ग्लैंड काम करना बंद कर दें तो क्या होगा बताओ, या केवल हाइपोथैलेमस ही खराब हो जाए तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं होगा, जिससे प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? बताओ। बन जाएगा लेकिन दोबारा नहीं होगा। क्या क्या क्या? अरे हमने कहा कि भाई इंडोमेट्रियम अब घटित हो गई, इसके बाद इसका हाइपोथैलेमस खराब हो गया, तो दोबारा नहीं ठीक है। तो अब ये बताओ क्या होगा? दोबारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों नहीं है? हाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी। इंडोमेट्रियम बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। बन जाएगी। अच्छा, जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं है तो GnRH हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा, और जब GnRH हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा तो पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट नहीं होगी, और जब पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट नहीं होगी तो LH और FSH का निर्माण कैसे होगा, और जब LH और FSH का निर्माण नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस कैसे होगी? अभी हमने क्या बताया था, एंडोमेट्रियम का निर्माण किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? चलो आगे लिखो, आगे लिखो। अभी मैं बना रहा हूँ, आगे लिखो। कहाँ तक पहुंचे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड GnRH हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिससे पीयूष ग्रंथि सक्रिय होकर LH और FSH हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, और इसके बाद ये दोनों हार्मोन्स ओवेरियन फॉलिकल कहाँ पाई जाती है? ओवरी के अंदर, यहाँ ओवेरियन फॉलिकल पर कार्य करता है। ओवरी के अंदर कई ओवेरियन फॉलिकल पाई जाती हैं, ये हमने लैंग्वेज में बताई थी पिछली क्लास में। ओवेरियन फॉलिकल के अंदर कई ओवेरियन फॉलिकल पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 2 मैच्योर होती हैं। जिनमें से केवल 2 मैच्योर होती हैं। क्या हो गया बताइए? एक होगी कि 2? मतलब एक ओवरी से कितने ओवा निकलेंगे? एक। तो अगर एक ओवा निकलेगा तो कितने ओवेरियन फॉलिकल एक्टिवेट होंगे? एक। तो लिखो उसमें, वो यही तो हमको देखना था कि तुम लोगों की मुंडी ऊपर हो रही है कि नहीं, सब लिखते जा रहे। देखो जी, धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा हुई हम पर। देखो क्या लिखा है, जिनमें से केवल एक ही वृद्धि करती है। अभी उसको पता नहीं है, अभी उसको नहीं पता। अब इधर सुनो, देखो ये ओवरी होगी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर हमने बताया हुआ था 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक मेडुला, दूसरा कॉर्टेक्स। अब इधर सुनो,
कॉर्टेक्स के अंदर ढेर सारी तुम्हारी ओवेरियन फॉलिकल होती है, ठीक है। और ये ओवेरियन फॉलिकल क्या करती है, डेवलप करती है। जब पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो ये ओवेरियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रैफिन फॉलिकल में, ठीक है। और ये जब डेवलप हो रही होती है तो इसके अंदर प्राइमरी oocyte भरा हुआ है, प्राइमरी oocyte भरा हुआ है। और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो यह एग सेल भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में। मतलब अब ये जो ग्रैफियन फॉलिकल है यह पूरी तरह से मैच्योर है, कहे के लिए कि मैं उगलने वाला हूँ, किसको, ओवा को। मतलब अब मैं अपने अंदर से किसको निकालने वाला हूँ, ओवा को। और यह जो तुम्हारी ग्रैफियन फॉलिकल है, 2 मिनट और, ये जो ग्रैफियन फॉलिकल है, यह ग्रैफियन फॉलिकल क्या करेगी, ओवरी से बाहर आएगी। कहां से, ओवरी से। और ओवरी से दुर्गा, ये जो तुम्हारी ग्रैफिन फॉलिकल है, ये ग्रैफिन फॉलिकल क्या होगी, ओवरी से बाहर आ गई। ओवरी से बाहर आने के बाद ये क्या करेगा, ग्रैफिन फॉलिकल फटेगी और फटने के बाद इसके अंदर जो ओवा भरा है, एग भरा हुआ है, इसको क्या कर देगी, बाहर कर देगी। बाहर करने के बाद अब ऐसा नहीं है कि ये अब नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, इसका कोई काम नहीं, हाय राम रे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका काम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब घटित हुई ग्रैफिन फॉलिकल किस में बदल जाएगी, कार्पस लुटियम में। किसमें, कार्पस लुटियम में। और यही कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करेगी और फिर तुम्हारा ये एंडोमेट्रियम का बनना चाहिए। समझ गई, अब नहीं समझे सर? समझ गए, लेकिन आपने लिखवाया गलत है। जी 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 आपने ये लिखवाया है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, इसके द्वारा एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। अभी लिखवाया है, अभी दिखाओ, क्या लिखवाया है बताओ, अभी दिखाओ। चलो इधर अभी 5 मिनट का समय है, जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना हो